जी भी हैं। नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे भाषण पे, ऐसी बातों पर रोक लगानी चाहिए और उनकी, मैं तो कहता हूँ, उन्हें गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हर्ष, आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हम लोग सनातन संस्कृति से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलना या ऐसी बयानबाजी देना जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उन्माद की भावना फैले, द्वेष फैले, इस भावना का समर्थन नहीं करते। उन्होंने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे बयानों को हम लोग कंडम करना चाहिए। ऐसे सारे हिंदू भाई एक किस्म के नहीं होते हैं। हिंदू समाज में भी कुछ भाई ऐसे हैं जो इंसाफ पसंद हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपको इस बात की वजह वीडियो में मालूम हो जाएगा, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो में बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आज के वीडियो में मैं आप हजरात को एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान सेकुलर है और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इंसाफ पसंद हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। कुछ लोग होते हैं जो नफ़रत फैलाने के काम करते हैं, लेकिन सारे लोग उसके पीछे नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे हिंदू भाई भी ऐसे हैं कि जो ये नरसिंहानंद ने अपनी गंदी मुँह से गलाजत हमारे नबी के ख़िलाफ़ बकी है, उनके गिरफ़्तारी का मांग भी कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हमारे हिंदू समाज के भाई भी कह रहे हैं कि वो एक पंडित होकर और धर्मगुरु होकर इस तरीके का अल्फाज उसने निकाला है तो उनको गिरफ़्तारी होनी चाहिए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो किसी के इशारे पर ये तमाम चीज़ें किसी धर्म के बारे में कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान सेकुलर है और हिंदुस्तान के लोग चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो इंसाफ पसंद है और इंसाफ को पसंद करते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। बात उनको नहीं करनी चाहिए, इससे तो बहुत विद्वेष फैलता है और मेरे समझते झगड़े कराने की नीयत से ऐसा उन्होंने बयान दिया। मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका सरकार की होनी चाहिए और इस पर विस्तृत तरीके से आप बताएं, आप बुद्धिजीवी हैं। नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे भाषण पे, ऐसी बातों पर रोक लगानी चाहिए और उनकी, मैं तो कहता हूँ, उन्हें गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हर्ष, आपको क्या लगता है? ये पूरे प्रकरण को कल से आप देख रहे हैं, बुलंदशहर में इसके बाद पथराव भी हो गया, तनाव भी बढ़ा, तो क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हम लोग सनातन संस्कृति से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोलना या ऐसी बयानबाजी देना जिससे आपस में लड़ाई झगड़ा हो, उन्माद की भावना फैले, द्वेष फैले, इस भावना का समर्थन नहीं करते। उन्होंने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे बयानों को हम लोग कंडम करना चाहिए। ऐसे बयान जो हमारे धर्म के लिए सबसे बड़े नुकसानदेह हैं, क्योंकि हमारे धर्म के ऊपर इस बयान से उंगली उठती है कि उन्होंने बयान दिया, लेकिन वो संतों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के संत आपसी भाईचारे का बयान देते हैं, सौहार्द का बयान देते हैं, प्रेम का बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इस प्रकार का बयान देते हैं जिससे आपसी भाईचारे का कंडम हो रहा है, तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ज्ञापन में देख रहा हूँ, तमाम शहरों में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो दंगों की भावनाएं या दंगों को भड़काने जैसी भावनाएं तमाम जगह पर लग रही है। अगर ऐसा होगा तो आपसी भाईचारे का नुकसान होगा, प्रेम का नुकसान होगा, सौहार्द का नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि बयान पे जो उन्होंने बयान दिया उस पर कड़ी कार्रवाई हो। पर हम लोग तमाम लोगों की ओर से इसको कंडम करते हैं, ऐसा बयान मान्य नहीं है। क्या लगता है कि एक सोची समझी ये साजिश है या यूं ही है सब कुछ? देखिए, बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत ही बयान दिया गया। और जिस तथाकथित संत ने, तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं कि वो संतों का नेतृत्व नहीं करते, जैसा भी साथी ने भी बताया, अहम जब चुनाव चल रहा है एक प्रदेश के अंदर, वहाँ पे दिया गया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है, दो आपकी धरती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन अगर किसी धर्म संप्रदाय के बारे में, उनके धर्मगुरु के बारे में, अगर आप उनके ईस्ट के बारे में इस तरीके की बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं अनुचित है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? हमारा निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से, और निवेदन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनका समर्थन उनको प्राप्त है, इसलिए वो बयान दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। नहीं तो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए तमाम लोग गुस्से में, और यहाँ पे अगर ये 1857 की क्रांति धारा है, यहाँ पे पहले इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ऐसे बयान जब कोई व्यक्ति देता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम होता है, क्योंकि धार्मिक भावनाएं लोगों की हाथ होती हैं। भरतलाल जी, आपके संदर्भ में देखते हैं सारा प्रकरण। मैं तो ये कहता हूँ सर कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर हम किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, हम राजनीति में हैं या राजनीति कर रहे हैं, हम किसी को गलत क्यों बोलें? अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्द बोलें, ये होता है। किसी को गलत बोलने से या किसी को गलत कहने से वो नहीं होता। आपने तो गेरवा भी धारण किया हुआ जी, अब वो गेरवा धारी हैं जिन्होंने बोला तो उन्होंने गलत बोला है जी। आपका क्या दृष्टिकोण है? ये है कि उन्हें, अगर उन्होंने बोला है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें गाड़ी से गाड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा में आज चुनाव थे, उसके दृष्टिगत ये जानबूझ के दिया गया बयान है। हाँ जी, ये अब इनकी कुर्सी डामाडोल है, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है? सर, ये बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध ने कहा कि यहाँ पे शांति चाहिए, अहिंसा नहीं चाहिए, इससे तो यहाँ की व्यवस्था बिगड़ेगी। ये बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन इसमें मोदी जी ने खुद कहा था कि हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी भावना को भी ठेस पहुंची इस चीज़ से जी। तो उन्हें इस बात पर थोड़ा अमल करना चाहिए, सरकार को आदेश देना चाहिए कि इस पर कार्रवाई हो सकती है। जब चुनाव आते हैं, क्या चुनाव जीतने का यही तरीका बचा है? क्या ये पैतरा अब हो गया? ये चुनावी हथकंडे हैं और क्या, इनसे और कुछ तो कुछ अर्थ निकलता नहीं है। हरियाणा के चुनाव है और चुनाव जो हुए होंगे, ये उन्हीं को भटकाने की दिशा में जो बयान दिया है वो ये कदम है उनका। उसी तहत लगता है? उसी के तहत हमें लगता नहीं है ये है।
ये है। तो इसमें सरकार की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? सरकार की भूमिका, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा, गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोगों की, इनको ऐसे बयानों से बाहर जाना चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैं तो गिरफ्तारी की बात करता हूँ, कार्रवाई तो अपनी जगह, पहले इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालेगा। इन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे बयान देने से क्या फर्क पड़ता है। इस बयान को किस संदर्भ में आप क्या देखते हैं? क्या ऐसे बयान चुनाव जीतने की एक गारंटी मान लिया जाए? क्या ये चुनाव को देखकर है या क्या मानते हैं? देखो, वास्तविक रूप से यहाँ के लोगों की जो मानसिकता वो धार्मिक आधार की है और उसका जो लिंक है वो शासन से है। शासन इन्हें छूट देता है, नहीं तो जो भी धार्मिक आधार पर बयान दे रहा है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वो संवैधानिक दायरे में जो नहीं है, जो संवैधानिक अनुचित है वो अनुचित है, जो संवैधानिक उचित है उचित है। धर्म चाहे कोई सा भी हो, वो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, न कि पीछे हटने की। अगर कोई भी सरस्वती, ये जितने भी हैं साढ़े के साढ़े आडंबरवादी हैं, भाई आडंबरवाद फैलाते हैं। मैं खुद भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के धार्मिक रूप से किसी को ठेस पहुंचाऊं। जितने भी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, जो भी स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से गलत है। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर वे इनके खिलाफ, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम बोल रहे हैं, एक दूसरी बात ये भी है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, वो सारे के सारे हमारे से कन्वर्ट है। उनके खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? और अगर हम धार्मिक आधार पर अगर ये साधु सन्यासी जी नाम साधु बना करके बैठा रहे हैं, धर्म के हम जिम्मेवार बना रहे हैं, मैं ठेकेदार सब यूज नहीं करने का, अगर ये लोग भी जो है अगर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करेंगे तो जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? कुल मिलाकर पूर्ण रूप से गलत है। इनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। योगी साहब को देखिए, किसी भी धर्म के खिलाफ बयानबाजी, या तो हमें इसकी चीज़ की भाई पूर्ण जानकारी हो, और नहीं तो फिर हमें किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्मगुरु के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए और जो चीज़ ऐसी फैलाते हैं लोग, उन पर लगाम लगानी चाहिए। और मैं किसी भी धर्म के समुदाय से भी कहूँगा कि मतलब कानून को अपने हाथ में न लें, दंगा फसाद ये जो है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, उसके लिए कानून है, अदालत है, वकील हैं, कानून अपना काम करेगा। केवल अपनी शिकायत दर्ज कराएं, कानून निष्पक्ष जांच करेगा और निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता हमें संविधान में मिली है। संविधान से बढ़कर अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो संविधान के अंतर्गत है। आप और हम भी संविधान के अंतर्गत हैं। हम जो बोल रहे हैं वो भी संविधान के अंतर्गत है। जो भी हमारे देश में किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित आदमी वो संविधान के दायरे में है। इसलिए संविधान से बाहर साधु होने के बाद अब सब क्यों कह रहे हैं? किसी की भावनाओं को धार्मिक आधार पर ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? जब हमें ये भी पता है कि वो भी, अब आप देखिए किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ हर समाज के लोग मिलेंगे। अगर शादी ब्याह की बात ना हो तो धर्म की कहीं जरूरत नहीं पड़ती किसी को, शादी ब्याह में ही हमें जरूरत पड़ती है। अब ये हमारे देश में लोग एक साथ मिलकर जीना चाहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जो हमारे ऊपर जो कुछ राजनीतिक लोग, जिन्हें मैं उन्हें सामाजिक तत्व भी कहूंगा, वे लोग बैठे हुए हैं, वे बिना वजह के धार्मिक उन्माद फैलाने काम करते हैं ताकि उनका अपना राजनीतिक उल्लू सीधा हो सके। इनके खिलाफ मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से, इनके खिलाफ धार्मिक आधार पर कोई उन्माद फैला रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी कार्रवाई के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाने का या कोई अभद्र भाषा यूज करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। अगर कोई हमारे यहाँ साधु है तो साधु होने का मतलब आप इनके आप रिकॉर्ड निकाल के देखो। ये बाद में सरस्वती लगा रहे हैं, महाराज लगा रहे हैं, आप बताइए कहीं राजा महाराजा रहे हैं क्या? ये इनके पुराने अगर रिकॉर्ड निकाल लो, कोई इनमें से चोर मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ बैकग्राउंड अगर देखोगे, मेरा अपना अनुमान है, कोई कुछ मिलेगा, कोई कुछ बैकग्राउंड अगर देखोगे, मेरा अपना अनुमान है। मैं निश्चित नहीं करा, मेरा अपना अनुमान है। इनका बैकडोर बहुत डाउन मिलेगी और सोशल वर्क से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ मैं तो आपसे भी चाहूंगा आप इसमें प्रयास करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको आपके संदर्भ में देखते हैं इस बयान को? देखो, इलेक्शन नजदीक है तो हीट ऑफ द मोमेंट लाजमी है। कभी भी इलेक्शन के नजदीक कुछ भी जो है, कोई भी पॉलिटिकल स्टंट कुछ भी आता है तो उसमें मैं अनुरोध यही करूंगा कि जो आम पब्लिक है वो उसमें इन्फ्लुएंस ना हो। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी में बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तब भी मैं इसको उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए कि प्रशासन और या योगी प्रशासन या मोदी प्रशासन को उसमें कंट्रोल करके जो ना सिचुएशन को जो ना ऐसे संभालना चाहिए कि सब लोगों को जो है जीने का हक है। एक ही धर्म के लोग का यहाँ पे जो ना शुरू से मैं काफी मतलब सालों से इतिहास रहा है कि काफी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और इतने धर्म है यहाँ पे जो है, इतने धर्म के बावजूद भी आज। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। हर एक की राय अलग अलग है, हर एक की मांग एक ही है। राय अलग है लेकिन मांग एक ही है। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि आप इस सेकुलर मुल्क में रहकर किसी मजहब के बारे में कीचड़ उछालें। अगर इन्होंने इस तरीक़ा का बयान दिया है तो इनको गिरफ़्तार होना चाहिए, ये हमारे हिंदू भाई का कहना है। और बहुत से हिंदू भाई कह रहे हैं कि ये खुले सांड के तरह अब तक फिर रहे हैं, बल्कि इन पर हज़ारों FIR दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुए हैं? इनके पीछे किसी का हाथ ज़रूर है। आप लोग इन भाइयों के बातों से कितना सहमत हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।